बात करने वाले हैं चर्चा में बने एक विषय की, जिसमें एक फ्रेज, एक स्टोरी कई जगह पर वायरल हो रही है कि पिछले 24 घंटे में तकरीबन 34 मिलियन शेयर्स यहाँ पर हो चुके हैं। ये बड़े बड़े नामचीन लोग आखिर क्यों इस सपोर्ट में आ रहे हैं और किस प्रकार से इस स्टोरी को शेयर कर रहे हैं। चल, इसकी वजह है जो हमारे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध चल रहा है, जो पिछले लगातार 1 साल से आप यहाँ पर देख रहे हो, और उसके लिए ये स्टोरी शेयर की जा रही है। आखिर क्या है इसकी वजह और क्यों ये इतना ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार दोस्तों, मैं राधिका गुप्ता और आज बात करने वाले हैं चर्चा में बने एक विषय की, जिसमें एक फ्रेज, एक स्टोरी कई जगह पर वायरल हो रही है, जिसका नाम है ऑल आइज ऑन राफा। आखिर क्या है इसकी वजह और क्यों ये इतना ज़्यादा ट्रेंड में आ रही है कि पिछले 24 घंटे में तकरीबन 34 मिलियन शेयर्स यहाँ पर हो चुके हैं। आप देखेंगे कि अगर हम बात करें, आलिया भट्ट, वरुण धवन, प्रियंका चोपड़ा, ऐसे कई लोगों ने स्टोरी को शेयर किया अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। चाहे हम ट्विटर की बात करें, जैसे अब एक्स कहा जाता है, या फेसबुक या इंस्टाग्राम की बात करें, इवन टिकटॉक पर 2 लाख से ज़्यादा इस प्रकार की स्टोरीज को शेयर किया गया। ये बड़े बड़े नामचीन लोग आखिर क्यों इस सपोर्ट में आ रहे हैं और किस प्रकार से इस स्टोरी को शेयर कर रहे हैं। इवन सिर्फ यही नहीं मैम, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे ऐसे लॉबिंग ग्रुप्स, जैसे कि हम बात करें सेव द चिल्ड्रन, ऑक्सफैम, अमेरिकन फॉर जस्टिस इन पैलेस्टीन एक्शन, इन सभी ने भी कहीं ना कहीं आपके इस स्टोरी को शेयर किया है और इसके सपोर्ट में आ रहे हैं। दरअसल इसकी वजह है जो हमारे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में युद्ध चल रहा है, जो पिछले लगातार 1 साल से आप यहाँ पर देख रहे हो, और उसके लिए ये स्टोरी शेयर की जा रही है। राफा बेसिकली एक जगह है जो गाजा के अंदर सदर्न गाजा में उपस्थित है। सदर्न गाजा में इस जगह पर जहाँ काफ़ी सारे शरणार्थी फिलहाल पहुँच चुके हैं इस अटैक से बचने के लिए। इजराइल लगातार क्या कर रहा था, गाजा के ऊपर अटैक कर रहा था। उसमें जितने भी नदन गाजा से तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 14 लाख यहाँ पर जो जनता उपस्थित थी, उसमें से सभी नदन साइड से हट करके सदन साइड पर आपके राफा में जा करके रहने लग गए थे। लेकिन वहाँ पर इजराइल को लगा था कि कुछ अभी भी हमास के ऐसे लोग हैं जो उपस्थित हैं और उसको ख़त्म करना उनकी प्रायोरिटी थी, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक एयर अटैक करना शुरू कर दिया। और इस एयर अटैक में लगभग 40 सिविलियंस की मृत्यु हो गई है और काफ़ी सारे बच्चे भी यहाँ पर घायल हैं। इसी के चलते ये स्टोरी सबसे ज़्यादा रीशेयर की जा रही है, चाहे हम इंस्टाग्राम पे बात करें या आपके ट्विटर हैंडल्स पर बात करें, तो इन सभी पर इस स्टोरी को लगातार शेयर किया जा रहा है। ये जो स्लोगन आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस स्लोगन का जो मतलब है, ये मतलब अभी से नहीं आया, ये बहुत पहले से आ चुका है। मतलब एक समय था फरवरी का, जिस समय पर हम यहाँ पर अगर बात करें कि प्रधानमंत्री जो नेतन्याहू हैं, उन्होंने कहा था इजराइल में कि सभी जो जगह है, शहर है, उसको खाली कर दिया जाए। उस समय पर WHO के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा था, WHO के द्वारा, ये जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा कहा गया था, रिक पीपरकॉर्न के द्वारा, कि भैया ऑल आइज ऑन राफा। उन्होंने स्टेटमेंट पास कर दिया था कि राफा पर अब निगरानी रखी जाए, क्योंकि अगर इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस शहर को खाली कराया जाए, मतलब कुछ तो इनके एक्शन प्लान में ज़रूर होगा। इसी के साथ इस स्लोगन का मीनिंग आप यहाँ देख पा रहे हैं। कहा था, लोगों से अपील करी थी कि फिलिस्तीन में हो रही घटनाओं से मुंह ना मोड़ें। वहां पर जो भयंकर लड़ाई है उससे डरकर 14 लाख गाजावासी फिलहाल राफा में शरण में आए हुए हैं। उनको बचाना यहाँ पर प्रायोरिटी पर है। कहीं पर उनको अटैक हो जाए और फिर सिविलियंस की मृत्यु हो जाए, ये वो नहीं चाहते थे, लेकिन इस बार ऐसा ही हुआ। लगभग 40 फिलिस्तीनियों की मौत और दर्जनों लोग यहाँ पर घायल हो गए। और इसके बाद ये स्लोगन, ये जो आप ऑल आइज ऑन राफा देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ चुका है, ट्रेंड कर रहा है, वायरल कर रहा है हर जगह, हर सोशल मीडिया पर। साथ ही में इजरायली प्रधानमंत्री ने इस बात पर गलती अपनी मानी है। उन्होंने कहा है कि ये काम जो हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। उन्होंने इसको एक दुखद गलती बताया है और उन्होंने कहा है कि ऐसी चीज़ें हम किसी भी तरह से नहीं करना चाहते थे। उनका मानना है कि निर्दोष नागरिकों को नुकसान ना पहुंचाने के हमारे प्रयासों के बावजूद अगर कल रात को ऐसा कुछ हुआ है तो हम इस घटना की यहाँ पर जांच कर रहे हैं। मतलब आप अगर कंप्लीटली इस स्टेटमेंट के लिए इस मैप में देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले बात यहाँ पर आई थी कि इस प्रकार की सिचुएशंस यहाँ बनी है, सिविलियंस पर अटैक हुआ है, लेकिन उसके चलते ये जो जगह आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये डायरेक्टली इजराइल ने अटैक किया था राफा के ऊपर, जिसके चलते लोगों को, यहाँ सिविलियंस को एक सदमा जो है वो देखने को मिला। मतलब उनको यहाँ पर अटैक फील करने को मिला था। साथ ही में ये बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए एक्टिविस्ट और मानव संगठनों के द्वारा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और भारत के अंदर इस स्टेटमेंट को यहाँ पर ट्रेंड किया गया है। साथ ही साथ में शुरुआत कहाँ से हुई थी कि शुरुआत हुई थी जब गाजा के द्वारा तेल अवीव नाम की एक जगह है, यहाँ पर अटैक किया गया था। सबसे पहली बात यही हुई थी कि अभी गाजा
गाज़ा ने अटैक किया तेल अवीव पर और उसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने वापस से राफा पर अटैक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अब हमास का कोई भी यहाँ पर नहीं बचना चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें जब सामने आई तब हमारा ये स्टेटमेंट ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड करने लगा और इसके चलते अपने जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने माफ़ी भी मांगी। जो इस प्रकार से आपने देखा कि इजरायली प्रधानमंत्री ने माफ़ी भी मांगी है, इस चीज़ को लेकर एक दुखद घटना भी बताया है। लेकिन इसी के साथ और भी जितने एक्ट्रेस, मॉडल्स, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर कहीं। जैसे पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं माहिरा खान, इन्होंने बोला है कि लोगों को जिंदा जला दिया। वो अपने तंबुओं में सो रहे थे जो एक तरह से सुरक्षित थे, शरणार्थियों पर बार बार बमबारी। कहा कि हम किस नरक की दुनिया में रह रहे हैं, ये कौन लोग हैं जो जले हुए सर, कटे हुए बच्चों को देख सकते हैं और उन्हें बुरा तक नहीं लगता। उन्होंने कहा कि सत्ता की भूखी दुनिया ने मानवता को निराश कर दिया है। मतलब इस प्रकार के स्टेटमेंट आप लोगों के सामने आए हैं। इसी प्रकार से यूनिसेफ की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कैथरीन रसेल, उन्होंने भी ट्विटर पर कुछ इसी प्रकार से स्टेटमेंट दिया कि रफा में बमबारी वाले टेंट से जले हुए बच्चे और परिवारों की तस्वीर हम सभी को झकझोर रही है। टेंट में हुई बच्चों की हत्या गलत है। उन्होंने कहा कि 7 महीने से अधिक समय से हमने इस त्रासदी को होते देखा है। इसमें अब तक हजारों बच्चे मारे गए हैं या घायल हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिविलियंस का इसमें क्या कसूर है, सिविलियंस को इसमें क्यों मारा जा रहा है, क्यों इंडल्ज किया जा रहा है। लेकिन ये सभी घटनाएं चल रही हैं और इसके बाद भी, इस घटना के होने के बाद भी ये अटैक कंटिन्यूस है। मतलब रफा में जो लगभग 10 लाख फिलिस्तीनी शरण लिए हुए हैं, अभी भी उन पर अटैक जारी है और ये चीज़ें अभी रुकी नहीं हैं। तकरीबन हम बात करें 24 मई को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था कि अपने इस ऑपरेशन को यहाँ पर बंद कर दीजिए रफा में जो आप कर रहे हैं। उसके बाद भी इजरायली प्रधानमंत्री ने इस एक्शन को अभी भी रोका नहीं है। तो जितनी भी सीमाएं हैं उसको भी कहा था कि क्लोज कर दिया जाए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। इवन यूएनएससी के द्वारा इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक मीटिंग भी बिठाई गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ निर्णय इसके ऊपर आने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है इस टॉपिक के ऊपर, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ये जो स्टोरी यहाँ पर शेयर की जा रही है इसका मतलब भी आशा करूँगी कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि क्यों सबकी नज़रें राफा पर हैं, क्यों सब चाहते हैं कि राफा में जितने भी सिविलियंस हैं, जो शरणार्थी वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए, अटैक से बचने के लिए गए थे, तकरीबन 10 लाख की जनता, उनको यहाँ पर सेफ रखा जाए, उनका कोई कसूर नहीं है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा अपने सभी दोस्त यार भाई बंधुओं तक। थैंक यू सो मच।